सैटरडे टॉक बाय जैनो टेक्नोलॉजीज। शंकर राव जोशी जी, जिनकी बर्थ डेट इज 3 अगस्त 1961, उन्होंने जॉब तौर पे कोंकण वैनगंगा ग्रामीण बैंक में 1984 से 1986 तक मैनेजर की पद पे कार्य किया। पशु संवर्धन एवं पशु वैद्यकीय पदवी का अभ्यासक्रम में 1986 टू 1989 तक प्राचार्य रहे हैं और कृषि व्यवसायिक अभ्यासक्रम में 1989 से प्राध्यापक रहे और 2019 में उसी जॉब से वो सेवानिवृत्त हुए। आपके इस कंपनी के माध्यम से प्रति शनिवार को किसी न किसी एक विषय पर विचार रखे जाते हैं। अब आपकी एक कंपनी रोबोटिक्स में काम करती है, तो साइंस टेक्नोलॉजी के सारे युग में कुछ अच्छे विषय भी अपनी संस्कृति परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भी आप प्रयासरत है। ये बड़ी अभिनंदनीय बात है। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कल्चरल हेरिटेज ऑफ दिवाली। अपनी जो भारतीय संस्कृति है, इस संस्कृति में बहुत सारे उत्सवों का विचार किया जाता है, उत्सव मनाए जाते हैं। वैसे अपने भारतीय संस्कृति यह वैज्ञानिक है। उसके उत्सवों में, उसके सारे कृति में विज्ञान उसके पीछे निश्चित रूप से है और इसलिए इस संस्कृति को यदि हम खोजना चाहते हैं, संस्कृति की विशेषताओं को खोजना चाहते हैं, तो वेद उपनिषद, हमारे जो महाकाव्य है रामायण महाभारत और अन्य जो अपने ग्रंथ है, इन ग्रंथों में अपनी इस संस्कृति के धरोहर को हम खोज सकते हैं। उसका सहारा लिए बगैर अपनी इस संस्कृति को हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। परंतु कुछ कालखंड में अपनी इस संस्कृति को और अपनी इस वैज्ञानिकता को समाज से दूर रखने का प्रयास किया, समाज को अंधेरे में रखने का प्रयास कुछ विशेष कारणों से किया गया। अपने इस उपनिषदों की आज्ञा है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। और इस ऐसा ही एक उत्सव जो सारे समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है, उनके सारे पर्व में और यही बात छिपी हुई है। और इस दृष्टिकोण से आज हम इस अपने दिवाली के सांस्कृतिक धरोहर को समझने का प्रयास करेंगे। अभी दिवाली की शुभेच्छा देने का कालखंड है, तो एक अपने व्हाट्सएप में मैसेज आया था दिवाली की शुभेच्छा देने का। एक कविता के रूप में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। उस कविता को यदि समझ लेते हैं तो सारा जो सारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, उस सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी उस कविता से पता चलती है। उसमें लिखा है कि दिवाली के अलग अलग दिन है, एकादशी से लेकर तो अपने अलग अलग जो दिन है उन दिनों के बारे में उसमें बताया है। एकादशी पुण्य काले रमा माधव पूजनम, द्वादशाम सद्गुरोश्चैव गोवत्सानाम सुपूजनम, धन्वंतरी त्रयोदशाम यमदीपदानमं यमतर्पणंच पूजनारोग्य प्राप्तये, चतुर्दशी महास्नानम नरकोत्तर हेतवे, अमावास्या महापर्वम महालक्ष्मी सुपूजयेत, बलिप्रदा महापर्व बलिराजाम प्रपूजनम, द्वारा भगिन्याम भ्रातृनिरांजनंच तद भ्रातृवर्गे दत्तातोपहारम, दीपावली शुभाम रम्या सकलानंद प्रदायिनी, भगवत्या प्रसादेन सर्वदा मंगलम भवेत, दीपावली महापर्वम सर्व संतोषकारकम देवादि सर्व जीवानाम आयुरारोग्यदायकम। तो सारे दिवाली के जो अलग अलग दिन हैं, उन दिनों का महत्व इस कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से और इसमें दिया गया है। इसका जो महत्व है वो भारत में ही नहीं तो दीपावली के दिन और विविध देशों में भी अवकाश रखा गया है, जिसमें जो देश है नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, मॉरिशस है, त्रिनादात है, सूरीनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिजी है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है और अभी अभी तो हमने देखा है कि अपने यूरोप में भी इस प्रकार संसद में भी और वहाँ के शासन के लोग भी एक दिन दिवाली बड़े जोर शोर से मनाते हैं। तो भारत में जिस प्रकार इस दिवाली का महत्व है, उस महत्व को ध्यान में रखकर और इस प्रकार विश्व में भी भारतीय संस्कृति का और बड़े धूमधाम से दीपोत्सव मनाने का प्रयत्न किया जाता है। दीपावली यह जो उत्सव है, यह रोशनी का त्योहार ऐसा माना जाता है। तो यह अंधकार पर
प्रकाश की शक्ति और अज्ञानता पर ज्ञान की शक्ति का संदेश देता है और इस त्योहार की धूम भारत भर दिखाई देती है। इस उत्सव में लगभग कुछ उत्सव एक ही विशेष बात को लेके होता है, परंतु दिवाली में सभी अलग अलग प्रकार के पहलुओं को ध्यान में रखकर यह दिवाली मनाई जाती है। तो इसमें इस उत्सव में हम धन की देवी लक्ष्मी, बुद्धि की देवी सरस्वती, आरोग्य की देवता धन्वंतरी का पूजन हम करते हैं। और इसीलिए अपने संस्कृति में लक्ष्मी यानी केवल धन नहीं है, तो लक्ष्मी बुद्धि भी यह लक्ष्मी है, ज्ञान भी यह लक्ष्मी है, आरोग्य भी यह लक्ष्मी है। इसलिए आरोग्यम धन संपदा ऐसा कहा जाता है। और इसलिए जिसका आरोग्य अच्छा रहता है वह व्यक्ति अपने इस संपदा के माध्यम से सक्रिय रहता है, कार्यमग्न रहता है। और यदि आरोग्य ठीक नहीं है तो उसकी ऊर्जा कम होने से उसकी परिणामकारकता भी कम हो जाती है। और इस दृष्टिकोण से लक्ष्मी केवल धन नहीं है, तो लक्ष्मी यह ज्ञान भी है। और इसलिए पूरे विश्व में बौद्धिक संपदा, बुद्धि को संपदा के रूप में माना गया है। और वहीं से ये पेटेंट आदि सारी प्रक्रिया उसके बाद प्रारंभ हुई। तो एक बौद्धिक संपदा यानी बुद्धि को भी संपदा मानकर उसका विचार भी किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से इन सारे अलग अलग प्रकार के लक्ष्मी के रूपों का पूजन अपने इस दिवाली के पर्व में मनाया जाता है। हम लोग कैसा कहते हैं कि दिवाली यह पर्व स्वच्छता का पर्व है, और इसलिए इसका प्रातिनिधिक स्वरूप में इस दिन जैसे सुवर्णादि अलंकार खरीदते हैं, इस सुवर्णादि अलंकार खरीदने के साथ साथ अपने घरों घरों में झाड़ू खरीदने की वजह पद्धति है। अब और इस झाड़ू को लक्ष्मी के रूप में पूजाया जाता है। तो इसके पीछे का जो महत्वपूर्ण रहस्य है वह रहस्य ऐसा है कि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप मानकर घर की स्वच्छता करना, यह उसके पीछे का उद्देश्य है। और अपने परिसर में, अपने घर में जो अस्वच्छता है उसको दरिद्रता माना गया है। और जहाँ गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं रहता। इसलिए लोग धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आते हैं, दीपावली के दिन उसका पूजन करते हैं, और अपने घर की सफाई के लिए जो आवश्यक साधन है वह झाड़ू, उसके साथ अपने घर की गंदगी दूर करने का एक संकल्प भी इस निमित्त किया जाता है। और इसीलिए अपने दिवाली के दिन सब सारे परिसर को स्वच्छ करने की एक प्रक्रिया है, घर को सजाने की एक प्रक्रिया है, लक्ष्मी के आगमन की तैयारी भी बड़े जोर शोर से उस दिन की जाती है। इसके साथ एक दिवाली को दूसरे दिन नरक चतुर्दशी का भी एक दिन होता है, उसको छोटी दीपावली भी कहते हैं। छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी के रूप में जानी जाती है। तो इसके पीछे का जो इतिहास है, उसके पीछे की जो संस्कृति में जो बातें रखी है वह ऐसी इस प्रकार की है कि भगवान कृष्ण ने दानवराज नरकासुर का वध किया था। भगवान कृष्ण और नरकासुर की कथा इसके लिए हमें संदेश देती है। तो राक्षस राज नरकासुर दुनिया के लिए बहुत खतरा बन गया था। भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के खिलाफ एक भयंकर युद्ध लड़ा और अंततः उसे हरा दिया, और जिससे लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली। नरकासुर की हार का दिन नरक चतुर्दशी था, और इसलिए इसको छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जो दिवाली के मुख्य दिन से पहले होता है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत और धार्मिकता के महत्व का प्रतीक यह अपना नरक चतुर्दशी का दिन है। इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई है कि इस नरकासुर ने अपने बल के आधार पर समाज की बहनों को, महिलाओं को, हजारों महिलाओं को अपने महल में और कैद करके रखा था। कृष्ण ने इस नरकासुर का वध करके इन सारे महिलाओं को, बहनों को मुक्त कराया था, वो भी यही दिन है। और इस दृष्टिकोण से इसका एक बड़ा महत्व अपनी इस संस्कृति में किया गया है। अपने इस दीपावली के और दिए जलाने के पीछे की भी है। हम देखते हैं कि दीपावली यह प्रकाश का पर्व और माना गया है। तो प्रकाश का अर्थ क्या है? तो प्रकाश का अर्थ है
अस्पष्टता, जब अंधेरा होता है तो ठीक से दिखाई नहीं देता, चीजें दिखाई नहीं देने से अस्पष्टता के कारण उस वस्तु का हमें ठीक से ज्ञान नहीं हो पाता, उस परिस्थिति को, उस घटनाक्रम को हम ठीक से समझ नहीं पाते। और जैसा जैसा दिन निकलता है, जैसा जैसा प्रकाश प्रारंभ हो जाता है, तो हम उस घटना को ठीक से समझ सकते हैं, उसको ठीक से, वो इसलिए स्पष्टता यह बड़े महत्वपूर्ण बात है। और इस दृष्टिकोण से प्रकाश के कारण हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हो जाती है। वह प्रकाश हमें अधिक स्पष्टता देता है, विचारों की स्पष्टता हो, दृष्टि की स्पष्टता हो, तो यह प्रकाश हमें स्पष्टता देता है। ज्यादातर अपने प्रकृति में प्राणी हैं और सारे प्राणी अपने स्वभाव से जीते हैं, उनका हर एक का अपना अपना स्वभाव है और वो स्वभाव होने के कारण वो वैसे जीते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बाघ यानी शेर का जब हम सोचते हैं तो शेर कभी बैठे बैठे ऐसा नहीं सोचता कि मैं कैसा अच्छा बाघ बन जाऊंगा, कैसा अच्छा शेर बनूंगा। परंतु हम लोग इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, मनुष्य है, और फिर मनुष्य के इस नाते प्रत्येक व्यक्ति यह सोचना चाहिए कि मैं एक अच्छा मनुष्य कैसे बनूंगा। और यदि अच्छा मनुष्य यदि उसको बनना है तो निश्चित रूप से उसको सारे घटनाक्रम की स्पष्टता होनी चाहिए, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा इस पृथ्वी पर आने के पीछे का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यह यदि जीवन की स्पष्टता आती है तो उस प्रकार उस स्पष्टता के कारण व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से इस प्रकाश के कारण एक दिशा दर्शन उसे प्राप्त हो सकता है। सभी प्राणियों के तुलना में मनुष्य को बुद्धिमत्ता अधिक दी गई है और इसलिए यह मनुष्य बुद्धिमानी को यदि ठीक से संगठित नहीं कर पाया, उसका उपयोग ठीक से नहीं कर पाया, तो फिर वह दुखी हो जाता है बुद्धिमत्ता के कारण। क्योंकि प्राणियों में बुद्धि कम होने के कारण उनके सामने सोच नहीं होती और इसलिए वह अपने अपने क्षेत्र में ठीक रहते हैं। परंतु मनुष्य को जो बुद्धि दी है, इस बुद्धिमानी के कारण एक उलझन पैदा हो जाती है, व्यक्ति को संभ्रम में बुद्धि डाल देती है और इसके कारण बुद्धि के कारण उस बुद्धि का ठीक से उपयोग नहीं करने के कारण और व्यक्ति एक संभ्रमित अवस्था में चला जाता है और संघर्ष की अवस्था में सदैव रहता है। और इस दृष्टिकोण से अपने इस बुद्धि का ठीक से उपयोग करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से जब हम सोचते हैं तो मनुष्य के जीवन में एक स्पष्टता रहनी चाहिए और इसलिए इसकी स्पष्टता के लिए प्रकाश का बड़ा महत्व है। तो प्रकाश का मतलब है स्पष्टता। दिवाली का त्योहार भी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्पष्टता को समर्पित है। जो आपके अंदर की अस्पष्टता है, उलझने हैं, उस उलझनों को दूर करने की प्रेरणा देता है और ऐसी स्पष्टता के कारण व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर, अपने मार्ग की ओर निश्चित रूप से और आगे बढ़ सकता है। जैसे मैंने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसका मूल नाम नरकासुर नहीं था, तो नरकासुर क्यों पड़ा? तो उसमें ऐसा कहा गया है कि यह जो राक्षस था, यह राक्षस दूसरों को दुख देता था, दूसरों को कष्ट देता था, नरक की यातनाएं देता था, इसलिए उस राक्षस का नाम नरकासुर पड़ा। और जब कृष्ण ने इस यातना देने की प्रक्रिया का अंत कर दिया तो लोगों ने हर घर में दिए जलाकर इसकी खुशी मनाई। और यह प्राचीन परंपरा, हमारी संस्कृति की प्राचीनता को बताने वाला यह घटना है कि 12 से 15 हजार साल पुरानी यह परंपरा हमारी है। परंतु जब इसका विचार करेंगे तो हम यदि समाज को कष्ट देंगे, समाज को दुख देंगे, समाज को नरक यातना देंगे तो हम भी नरकासुर ही कहलाए जाते हैं। इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति में परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम कहा गया है। तो इस नरकासुर वध से
संदेश यह लेना है कि हमारा जीवन समाज के हित में खड़ा हो, वैसा हमारा मन संवेदनशील बने, समाज के भले के लिए हमारे द्वारा कार्य हो, तो ही कृष्ण के द्वारा जिस प्रकार इस नरकासुर रूपी दुष्ट व्यक्ति के वृत्ति का नाश किया गया, उसी प्रकार इस दिवाली के दिन यदि हम संकल्प लेते हैं तो फिर हम अपने अंदर बैठे हुए नरकासुर को नष्ट करते हुए एक अच्छा व्यक्ति के रूप में समाज में हित में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सारे जो दीपावली को मनाने का पीछे का कारण ही है कि इस मन में आई हुई किसी कारणवश जो जड़ता निर्माण हुई, इस जड़ता को दूर करने का प्रयास इस दीपावली के माध्यम से करते हैं और इस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। वैसा ही हम यह सोचते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा गया है कि जीवन एक उत्सव है और उत्सव यह उत्साह से मनाया जाता है। जो उत्सव अपने जीवन में उत्साह देता है, आनंद देता है, क्योंकि जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के कुछ कारण हो जाते हैं जिसके कारण मन व्यथित हो जाता है, मन दुखी होता है, निराशा आती है और उसके कारण इस प्रकार की एक मन की अवस्था मनुष्य को जीवन के लिए बड़ी कठिन हो जाती है और ऐसे परिस्थिति से निकलने की नितांत आवश्यकता होती है। और इसलिए मनुष्य के मन को रंजकता से और इस दुख से बाहर आकर उसको एक आनंद प्रदान करने के दृष्टिकोण से भी सोचा गया है। इसलिए अपने भारतीय संस्कृति में प्रतिदिन कहीं न कहीं उत्सव होते थे। साल के 365 दिन आप यदि अपना कैलेंडर निकालेंगे, दिनदर्शिका निकालेंगे, तो प्रत्येक दिन कोई न कोई उत्सव अपने इस भारतीय संस्कृति में होता था। उसके पीछे का विचार यही था कि हमारे सारे जीवन को एक उत्सव ही बना दे। अब लगभग इस सारे 365 वर्षों के 365 दिन के उत्सवों की कमी होते होते अब लगभग 30-40 त्योहार अभी बच गए हैं। अब वो भी धीरे धीरे कम होते हुए अभी जो हमारी सारी व्यस्तता है, हर रोज ऑफिस जाना है, कुछ न कुछ काम करना होता है और इसलिए अब कुल मिला के धीरे धीरे 8 या 10 ही उत्सव हम मना पाते हैं और ऐसा ही चलते रहा तो अगली पीढ़ी के पास कोई त्योहार ही नहीं होगा। उन्हें पता ही नहीं रहेगा कि पर्व, त्योहार, उत्सव क्या होता है। नहीं तो बस कमाएंगे, खाएंगे, यही करते हुए जीवन बिताएंगे। और इस दृष्टिकोण से नई पीढ़ी को भी और इस प्रकार के हमारे प्राचीन संस्कृति की जानकारी हो, उसमें जो त्योहार है उस त्योहार का भी उनको जानकारी हो, इस दृष्टिकोण से भी हम लोग इन उत्सवों का विचार करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सैटरडे टॉक के निमित्त फिर से एक बार अपनी यह उत्सवों की परंपरा नई पीढ़ी के सामने आए, उसके पीछे की जो वैज्ञानिकता है वो वैज्ञानिकता सभी के सामने आए, उसका महत्व सभी के सामने आए और यह नई पीढ़ी भी इस प्रकार के उत्सवों का जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उस धरोहर मानकर इन उत्सवों को निश्चित रूप से नई पीढ़ी को हस्तांतरित करने में सज्ज बने। इस दृष्टिकोण से ही यह विषय आज का रखा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो निश्चित रूप से अपने जीवन में गंभीरता बहुत आ गई है। हर व्यक्ति अभी निश्चित रूप से गंभीर होता हुआ दिखाई देता है। जीवन में बिना गंभीर हुए पूरी तरह से उन उत्सवों में शामिल होने की सीख लेना यह आवश्यक है। ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण है तो वे बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। जो चीज महत्वपूर्ण नहीं लगती उसके लिए वे लापरवाह रहते हैं और उसके साथ जरूर लगाव नहीं रखते। जब कोई कहता है वो बहुत गंभीर हालत में है तो इसका मतलब यह होता है उसका अंत नजदीक है। दुनिया में बहुत सारे लोग गंभीर हालत में होते हैं, उनके लिए अब अगर कोई चीज अहम हो सकती है तो बस वो एक ही जिसके लिए वो इतने गंभीर है, बाकी सब चीजें ऐसे ही निकल जाएगी क्योंकि जो चीज उन्हें गंभीर
या अहम नहीं लगती, उसके लिए उन्हें कोई लगाव नहीं होता। ये उसके साथ शामिल ही नहीं होते, यही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए जैसा दिवाली ये सामाजिक त्योहार है, समाज के साथ मिलने का त्योहार है, समाज के साथ उत्साह के साथ खुशियां बांटने का त्योहार है, समाज के लोगों में जाकर और इस उत्साह को मनाने का त्योहार है। और इस दृष्टिकोण से जीवन का रहस्य यही है कि हर चीज को बिना गंभीर हुए पर पूरी तरह शामिल होकर देखना चाहिए। जो खेल चल रहा हो, यही वजह है कि हमारी संस्कृति में जीवन के सभी पहलू को एक उत्सव की तरह हम हाथ में लेते हैं, जिससे आप ये बात न भूलें। और इस दृष्टिकोण से दिवाली के पीछे का जो विचार है यही है कि यह उत्सव मनाने का पहलू अपने जीवन में आए। तो अपनी भारतीय परंपरा में, संस्कृति में उत्सव का जो महत्व है, उस उत्सव की परंपरा में दिवाली का जो महत्व है, वह दिवाली का महत्व आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया। धन्यवाद। सर, आपने ये बहुत अच्छी तरह से समझाया कि बहुत से उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल के धीरे धीरे हर एक त्योहार को नेक्स्ट जनरेशन, शायद आने वाली हमारी जनरेशन उसको भूल ही जाएगी किस तरह से ये त्योहार हम लोग सेलिब्रेट करते थे। लेकिन एक बात ये भी है कि पहले जिस संकल्पना से ये त्योहार एक साथ मनाने की शुरुआत हुई थी, उसका आजकल बहुत ही अलग तरीके में बदलाव हो गया है, अनफॉर्चुनेटली। राइट फ्रॉम, मतलब हम लोग गणेश उत्सव की जो तिलक जी ने चालू किया था, उसकी संकल्पना कुछ अलग थी, लेकिन आज का जो गणेश उत्सव सार्वजनिक गणेश उत्सव के माध्यम से किया जाता है, उसका तो स्वरूप एकदम ही बहुत ही बदल गया है, जो हमको खुद को लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसका बैलेंस कैसे किया जाए, उस बारे में आपका क्या मानना? ये तो काल के प्रवाह में ऐसी सारी बातें आती हैं। कुछ जैसा आपने कहा कि उसके पीछे का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य भूल जाते हैं, कुछ भुलाने का प्रयास भी किया जाता है। अपने इस देश की जो परंपरा है, उस परंपराओं की विशेषता है, सारे विश्व में उसकी एक महत्ता है। और इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्व के पटल पर यह नहीं चाहते कि भारतीय संस्कृति और समृद्ध हो, समर्थ हो। और इसलिए फिर इस प्रकार अपने इन सारे त्योहारों में जानबूझकर और कुछ ऐसी प्रक्रिया करने का प्रयास करते हैं। हमारी जो संस्कृति है उसको नष्ट करने का भी प्रयास किया जाता है। और इसलिए प्रयास की प्रक्रिया क्या है? तो प्रयास की प्रक्रिया कुछ कालखंड में तो कभी कभी ऐसा भी अवसर आता है कि बीज को सुरक्षित रखना यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें प्रयास क्या करना पड़ेगा? तो हम देखते हैं कि सारे समाज में तो इस प्रकार का चल रहा है, तो सारा समाज उस प्रवाह में बहते जाता है। परंतु यदि कुछ दिन अपने इस संस्कृति के विशेषता के बीजों को संरक्षित कर रखना है, तो हमें प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है, क्रिस्टलाइजेशन होने के लिए कोई न्यूक्लियस चाहिए, तो इसलिए उस द्रावण में कोई एक न्यूक्लियस डाला जाता है। उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उस प्रकार का क्रिस्टल बनता है। तो यदि हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना है, वो संस्कृति को नष्ट करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उस प्रयासों के अंदर यदि अपनी इस संस्कृति के बीजों को सुरक्षित रखना है, तो हमें न्यूक्लियस बनकर काम करना पड़ेगा। हम आग्रह पूर्वक समाज में एक आदर्श के रूप में अपने त्योहारों को मनाने का प्रयास करेंगे, अपनी संस्कृति को मनाने का प्रयास करेंगे, तो फिर हमारे और देखकर धीरे धीरे अपने परिसर के लोग और इस प्रकार देखकर इस संस्कृति को मनाने का प्रयास करेंगे। तो एक न्यूक्लियस के रूप में भी यदि आवश्यकता है, तो मैं वो न्यूक्लियस बनूंगा। मैं सारे अपने संस्कृति के धरोहर को समझूंगा, उसके पीछे की वैज्ञानिकता को समझूंगा, उसके पीछे की सामाजिकता को समझूंगा, उसके महत्व को समझते हुए मैं उसको उसी प्रकार आग्रह से पालन, यदि मेरा विश्वास है, तो फिर इस श्रद्धा के साथ, उस विश्वास के साथ उस उत्सव को मनाने का मैं प्रयास करूंगा। उसके पीछे की वैज्ञानिकता को अपने नई पीढ़ी को बताने का प्रयास करूंगा। तो फिर मेरे परिवार में मैं यह प्रक्रिया चला सकता हूं। तो विचार दिए जा सकते हैं
और दिए हुए विचारों को हमारी नई पीढ़ी निश्चित रूप से स्वीकार करती है। और इसलिए हमें अपनी संस्कृति को यदि बचाना है तो एक अच्छे विचार को समाज में रखना, वैसे आदर्श प्रस्तुत करना, यह भी काम हमारा हो सकता है। छोटा क्यों न हो, परंतु आगे चल के यही बीज वटवृक्ष का स्वरूप धारण कर सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमने देखे हैं। जिन लोगों ने यह प्रक्रिया शुरू की अंग्रेजों के कालखंड में और समाज को संगठित करने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए, जिस प्रकार लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव का प्रारंभ किया, उसकी सामाजिकता को प्रस्तुत किया और फिर यही गणेश उत्सव इस स्वतंत्रता आंदोलन का एक माध्यम बना, वैसी प्रकार का माध्यम हम भी नए कालखंड में चिंतन करके कुछ न कुछ प्रारंभ कर सकते। अनिल सर, जी। मैं प्रीतम यादव बात कर रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन जी। है। जो विश्व पटल पे जो लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा दिवाली बनाने से प्रदूषण फैलता है, तो विश्व पटल के जो विश्व गुरु लोग हैं वो यूक्रेन और रशिया से क्यों नहीं पूछते कि वो 1.5 साल से पटाखे फोड़ रहे हैं, और बराबर हमास बराबर। और इजराइल जो पटाखे फोड़ रहे हैं उससे प्रदूषण नहीं फैलता है क्या? तो ये, हाँ, ये सारे षड्यंत्रों के तहत ही हमारे इन उत्सवों पर आक्रमण करने की प्रक्रिया चलाई जाती है और वो हम लोग उसको समझ नहीं पाते, सामान्य समाज नहीं समझ पाता, इसलिए उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं। परंतु हम लोग भी उसको बराबर ठीक से प्रस्तुत कर दे तो समाज में इसके बारे में भी जागरण हो सकता है। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम लोग आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। हम ऑलरेडी हम लोग 15 मिनट एक्सीड कर चुके हैं। उसके पहले अनिल सर, मैं on आपको behalf of, धन्यवाद देना चाहूंगा। हाँ सर, कि आपके इस सैटरडे टॉक के लिए मुझे भी ये सारे दीपावली के कल्चरल हेरिटेज को समझने का प्रयास करने का अवसर मिला और उसके कारण मैं भी आपको बातें बताने के पहले सारी बातों का अध्ययन करने का अवसर मुझे मिला। इसके कारण मेरा भी ज्ञान बढ़ा। तो इस दिवाली के अवसर पर आपने जो मुझे अवसर दिया उसके कारण मुझे भी काफी लाभ हुआ है। तो आपका धन्यवाद।